प्रदेश में सरकारें बदली और उसके साथ बिजली कंपनियों के मैनेजमेंट भी बदलते गए, लेकिन साथ ही बढ़ता गया डिस्कॉम का घाटा। आज भी डिस्कॉम 85,000 करोड़ से अधिक के घाटे से जूझ रहा है। इस पर भी सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों को दी जाने वाली सब्सिडी का डिस्कॉम को लंबे समय से भुगतान नहीं होना भी भारी पड़ रहा है। डिस्कॉम के घाटे को लेकर सियासत तो खूब होती है, लेकिन इसके समाधान का प्रयास केवल बयानों तक सीमित रहता है। दरअसल कृषि उपभोक्ता और लघु घरेलू उपभोक्ताओं के साथ, जिसमें बीपीएल उपभोक्ता भी शामिल है, उन्हें सस्ती दर पर बिजली देने का वादा सरकार का है। लिहाजा उन्हें सस्ती दरों पर डिस्कॉम बिजली देता भी है और उसके एवज में सरकार अनुदान की राशि का भुगतान डिस्कॉम को करती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से डिस्कॉम को सब्सिडी के एवज में मिलने वाली पूरी राशि का समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा, जिसके कारण डिस्कॉम का घाटा और बढ़ रहा है। क्योंकि डिस्कॉम को सब्सिडी पर बिजली तो देनी है, लेकिन इसका खर्चा वहन करने के लिए भी डिस्कॉम को ऋण लेना पड़ता है और उसका ब्याज और भी ज़्यादा भारी पड़ता है। प्रदेश में तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की यदि बात करें तो सब्सिडी की राशि 17,296 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जिसका भुगतान भी समय पर नहीं हो पाने के कारण डिस्कॉम की स्थिति और अधिक खराब हो गई है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला इस बात को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन अब समय पर भुगतान की बात भी कहते हैं। हम ये कोशिश करें कि हमको सब्सिडी समय पर सरकार से मिले। इसके लिए भी हम आश्वस्त हैं कि हमको बराबर, नहीं तो क्या होता है कि सब्सिडी समय पर नहीं मिलती है तो उसके लिए भी लोन लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मतलब ये कंपनियां जो है इंडेप्टेडनेस की शिकार हो रही हैं, ऋणग्रस्तता की शिकार हो रही हैं। तो इसे उबारने में थोड़ा समय लगेगा। वहीं डिस्कॉम की तीनों कंपनियों को राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम से ली गई बिजली के एवज में करीब 20,000 करोड़ से अधिक का भुगतान अभी भी करना है। लंबे समय से भुगतान बकाया चल रहा है, जिसके कारण लगातार उत्पादन निगम पर भी भार पड़ रहा है। डिस्कॉम द्वारा उत्पादन निगम को समय पर भुगतान नहीं होने के कारण ही प्रदेश में कोयले पर आधारित बिजली उत्पादन की इकाइयों में कोयले की कमी आ गई, क्योंकि उत्पादन निगम कोयले की खरीद पर समय पर भुगतान नहीं कर पाया। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला का तर्क है कि बिजली की छीजत को कम करके घाटा कम किया जाएगा, लेकिन पिछले 2.5 साल में 2.75% बिजली की छीजत कम की गई है, लेकिन डिस्कॉम का घाटा इस दौरान भी बढ़ता ही गया। घाटा बढ़ा तो डिस्कॉम ने विनियामक आयोग में टैरिफ रिवीजन की याचिका लगाई और उसके बाद दरों में बढ़ोतरी भी हुई। तो वहीं स्थायी शुल्क और फ्यूल चार्जेस के नाम पर भी उपभोक्ताओं पर भार डाला गया। कुल मिलाकर डिस्कॉम का घाटा लगातार बढ़ रहा है। इसके पीछे डिस्कॉम अधिकारियों के कुप्रबंधन का बड़ा कारण है। साथ ही सरकारी नीतियों को भी इसके लिए दोषी माना जा सकता है। यदि सरकार जो छूट कृषि कनेक्शन और बीपीएल कनेक्शन पर देती है, उसकी सब्सिडी का समय पर डिस्कॉम को भुगतान कर दे, तो ये घाटा काफी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन सरकार आती है और जाती है, पर डिस्कॉम की हालत में कोई सुधार नहीं होता और यही तस्वीर मौजूदा सरकार के समय भी नजर आ रही है। ईटीवी भारत के लिए जयपुर से पीयूष शर्मा की रिपोर्ट।